महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर के क्लाइमेक्स ने सभी को हैरान करके रख दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन हुआ यही। इस हलफ बर्दारी को लेकर भी बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने आ गए। एकनाथ संभाजी शिंदे व एकात्मता उन्नत राखील। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र के सियासी घमासान की पिक्चर का जुमेरात को दी एंड हो गया, लेकिन फिल्म का पहला सीन जितना दिलचस्प था, उससे कहीं ज्यादा फिल्म का आखिरी सीन दिलचस्प निकला। सरकार बीजेपी और शिंदे गुट की ही बनी, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने वालों के चेहरे बदल गए। ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून सुबह से इस बात के इम्कानात जोरों पर थे कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन शाम होते होते पूरी कहानी बदल गई। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। हलफ बर्दारी में सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस दिखाई दिए। फिल्म के क्लाइमेक्स का ये सीन देखकर तो सभी हैरान रह गए। हैरानी इस बात की थी कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की गुरूब से लेकर शिंदे हुकूमत की आगाज की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बजाय आखिर एकनाथ शिंदे को सीएम के लिए क्यों चुना गया। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, कुठल्या तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत। ही तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, ही विचारांची लढाई आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। ये दाव कितना बड़ा है, इसे सीटों से समझिए। महाराष्ट्र में बीजेपी सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 106 अरकान असेंबली है। आजाद एमएलए और छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर बीजेपी के पास 120 अरकान असेंबली की हिमायत है, जबकि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 39 एमएलए समेत कुल 50 अरकान असेंबली का साथ है। फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, और शिंदे ने फडणवीस के इस फैसले पर जिस तरह से अपनी बात रखी, ऐसा लगा कि जैसे वो बीजेपी के कर्जदार बन गए हों। मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम बनाने की 4 बड़ी वजूहात हो सकती हैं।
पहली वजह, ताकि शिव सैनिकों को ये पैगाम दिया जा सके कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार है। दूसरी वजह, ताकि शिवसेना के कारकुनान के गुस्से का सामना सरकार को ना करना पड़े। तीसरी वजह, शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी उद्धव ठाकरे का सियासी वजूद खत्म करना चाहती है और ये पैगाम देना चाहती है कि शिंदे गुट ही असल शिवसेना है। और चौथी वजह, शिंदे के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को सबक सिखाया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। भाजपा सदस्य जेपी नड्डा जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र रियासत और आवाम के हक में सरकार में शामिल होने का फैसला लिया है। ये फैसला महाराष्ट्र के तई उनकी सच्ची उनसियत और खिदमत के जज्बे का हामी है। इसके लिए मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक जानिब जहाँ बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने पर तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं एनसीपी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने कहा, फडणवीस की अलबर्दारी पर एनसीपी सदस्य शरद पवार ने भी तंज की। पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि फडणवीस ने खुशी से नंबर 2 का मकाम कबूल नहीं किया। उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन फडणवीस आरएसएस को फॉलो करते हैं। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये भी सच है कि जिस शरद पवार से उद्धव सरकार को बचाने की उम्मीद की जा रही थी, अघाड़ी को जिस शरद पवार से 2019 की तरह फिर से देवेंद्र के दांव को नाकाम करने का भरोसा था, वो भरोसा टूट गया, वो उम्मीद टूट गई। न उद्धव चले, न पवार का पावर गेम काम आया। अघाड़ी सरकार चली गई और शिवसेना के बागी अराकीन असेंबली ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।